को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं। मतलब महिला का अपना एक दिवस, उसको याद करते हैं, उस संघर्ष को याद करते हैं कि हम लोग बहुत सालों से लड़ते हुए अपने हक अधिकार को हम लोग लिए। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो भारत के संविधान में भी हम महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है। हर चीज में, शिक्षा से लेकर के संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, हर चीज में हम लोगों को समानता का अधिकार संविधान ने हमको दिया है। अभी कुछ प्रस्ताव भी आपके समक्ष रखा गया था आपके इस मंच के तहत, और हमारे प्रेमसाई मुंडा जी ने इस बात को कहा कि हम लोग सरकार में हैं, इस चीज को रखना आप लोगों का कर्तव्य है। तो हम बता देना चाहेंगे कि जागरूक महिला जो आप लोग यहाँ पर बैठी हैं, मुझे लगता है कि पहली बार आप लोग इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही हैं। तो महिला दिवस के रूप में आज आप देखेंगे 50% महिला का जो आरक्षण मिला है, जिसमें आप लोगों को पंचायत चुनाव और नगर निगम, नगर परिषद का जो चुनाव हुआ, इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। दिया गया है कि नहीं? उसके बाद भी अगर आप इतिहास देखिएगा, आंकड़ा देखिएगा, तो उसके बाद भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा महिला चुन करके हम लोग सामाजिक कार्य से गुजरते हुए इन संवैधानिक पदों पे हम लोग आ रहे हैं। तो अगर आप बैठिएगा, इस प्रकार से मिलना जुलना बैठना अगर हम लोगों के बीच में होगा तो बहुत सारी चीजों का अधिकार जो हम लोगों को मिला गया है, आदिवासी समाज को क्या अधिकार मिला है, किससे हम वंचित हैं, कहाँ हम चुप हो जा रहे हैं, कैसे हम सरकार तक बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने घर से हम कैसे हम स्टार्ट करें, शुरुआत करें, सामाजिक स्तर पे हम कैसे अपनी बातों को हम रखें, सामाजिक रहन सहन, आर्थिक उत्थान स्वावलंबन कैसे हम बनाएं, इस पर भी हम लोगों को चर्चा पर चर्चा करने की आवश्यकता है। घर की बात होती है, प्रेमसाई जी कह रहे थे, सही में स्त्री और पुरुष समाज के एक दूसरे के पूरक हैं। बिना स्त्री पुरुष का समाज नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। लेकिन हर महिला सशक्त है। ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बन के बैठी है या फिर जो विधायक बन के बैठी है, सांसद बन के बैठी है, उनका एक संघर्ष रहा है। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं, जो 24 घंटा घर में अपना योगदान देती है बिना फीस का, इसको हम कहेंगे, क्या गलत बोल रहे हैं? बिना फीस का जो योगदान देती है वो सबसे सशक्त महिला है आज के दिन में। हमारी बहन कह रही थी कि माँ, बहन, औरत उसको कहा गया है, वो सबसे सशक्त होती है। 24 घंटा हमारे हिस्से में क्या आया? आप सोचिए, अगर हम छोटा सा घर का बात करते हैं तो हमारे हिस्से में क्या आया? एक महिला के हिस्से में क्या है? वही कलछुल, छोलनी, बेलना, सिलोट, कपड़ा लता, यही ना हम लोग करते हैं। उसके बदले क्या मिलता है? समाज में हमको उसे, परिवार से हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए। यही चाहते हैं ना हम, जो कि उसी में हमारा महिला सशक्तिकरण है। तब बात आती है कि शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए समाज में हमें क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए। और अजय जी जैसे हमारे कह रहे थे कि महिलाओं को परिवार से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, लड़का लड़की का भेदभाव में। लड़का हुआ तो उसको शुरू में ही हम लोग बंदूक और घोड़ा और गाड़ी सब देते हैं। लड़की को देते हैं क्या? क्या देते हैं? गुड्डा गुड्डी और छोटा छोटा बर्तन। हम लोग खिलाते रहिए। पहले जब मेला लगाते हैं ना जगन्नाथपुर में, तो वह खिलौना किने जाते हैं अंदर, भात के पकाए वाला। तो इस भेदभाव को हटाना होगा कि अगर हमारी बच्ची पढ़ने में तेज है, हमारी बच्ची खेल में तेज है, हमारी बच्ची जिस ओर जाना चाह रही है उस ओर हम अपने बच्चों को हम अग्रसित करेंगे, बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे उस ओर जाने के लिए, तब हम उस बच्ची को एक सशक्त महिला, सशक्त बालिका हम बना सकते हैं। समाज में हमारी कई बुराइयां भी रहती हैं। आदिवासी समाज की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक पहल से ही, चूंकि ये आदिवासी जन परिषद का एक मंच है, इसलिए हम इस सामाजिक की बात कर रहे हैं। तो अगर आदिवासी समाज का हक के बारे में हम कहना चाहेंगे तो आज तक आदिवासी जन परिषद के आप लोग बैठे हुए हैं, कभी इस बात को उठाइएगा। आजकल, पहले ये सब होता नहीं था, लेकिन आजकल घर में कहा हुआ ना, शादी ब्याह में छुट्टा छुट्टी हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं? और मामला चल जाते कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में हम इनकर आदिवासी समाज में तलाक का प्रावधान नहीं है। वकील माने फीस लेवे कर बहाना से झूठ मूठ कर 4 साल 5 साल 6 साल तक दौड़ाना फैमिली कोर्ट में। लेकिन
हम इनका पैसा जाएला, लेकिन आज तक फिर लास्ट में जज का कहेला कि नहीं, ये आपका सामाजिक, आपका पढ़ा समाज के माध्यम से आप लाइए, तब संबंध विच्छेद आप लोग कर सकते हैं। बहुत हम लोगों को समाज में आज के दिन में सामाजिक स्तर से बात को उठाना होगा। हम लोगों को हिस्सा जे हम इनकर जे कुंवारी बहन अगर बेटी घर में रह जाएला तो कर ले भी, हम इनके बाप ने पहले खेत खाई ले थोड़ा सा देवत रहे कि नहीं देवत रहे हैं, देवत रहे कि नहीं। तो ये सब चीज आज तक लिखित रखे हम इनका, अगर हम कोर्ट में चली जाइला तो हम इनमें फंस जाइला हमें। तो ये अपन समाज कर, अपन समाज में ये सब बात के उठाए के कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज के हमें के जाने कर है। और सबसे मजेदार बात तो हम ही बता कि हम इनके महिला मन के जो अधिकार, आदिवासी मनकर हम इनके अधिकार, हमके याद है कि जब हम इनके एक कुछ ऐसा मामला हो रहे, PS नटराजन वाला मामला एक बार हो रहे, तो एक हम इनके बिहार करे को महिला रहे जो हम इनके गाली दे रहे, वह मेरा हमें पेपर में निकला रही कि अगर हम इनके कोई गाली देवे ना तो उनका में नॉन अवेलेबल भी धारा पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के नहीं जाना ना, बहुत चीज़ के हम नहीं जानी ला हमें। तो बैठबई हमें सामाजिक स्तर पे हमें उठबई बैठबई, मिलना जुलना होते। और आज के दिन में राजनीतिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता हर घर में हम इनकर होने चाहिए, तभी हमें सशक्त हुआ, घर सशक्त हुई, समाज सशक्त हुई, तो हमें अपनी महिला सशक्तिकरण की ओर हमें बढ़ब, तब नहीं हमें आगे बढ़ब, तब नहीं हमें जाब। ऐसे में जुलूस में हमारे भाई से ठीक है कहत रहे कि जुलूस और सदरा में हम कितना भीड़ रहेला, खाली हमें मांदर के छाप में आधुनिक गाना में थिरकेला, लेकिन जहाँ समझदारी की बात, जहाँ कोनो सीखे वाला बात रहेला तो वहाँ हमें युवा पीढ़ी मन लगने रहेला। नहीं आवे ना, गुलाल से भी नहीं आवे ना, हमें देखी सब चीज के। अकर्मा नाचा तो मुर्ख भीड़ रहते, सरुन नाचा तो खूब भीड़ रहते, शादी भी आ जावा तो खूब भीड़ रही। लेकिन अगर हम इनको कहा कि आवा यहाँ अखड़ा में बैठा सब कुछ करा तो वो नहीं आवा। जहाँ तक शहरीकरण की बात है तो आज हम और अजय जी बहुत साल के बाद साथे हमें बैठी, क्या मेयर जब हम लोग थे, डिप्टी मेयर थे, तो इनका भाषा वो बेरा भी हमें सदरे को ठियात रही, जहाजों में जाते रही तो सदरे बतियात रही हमें, क्या सब हम लोग को बोलता भी था। हम लोग बाहर जाते थे, हम लोग मुंबई चले गए, चाहे कहीं कॉन्फ्रेंस में चले गए, तो बोलता भी था कि आप लोग का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। हम लोग बोले हाँ, भाषा भी हम लोग अपना भाषा है भाई, हम लोग बोलते हैं, हम लोग भाषा बोलने में क्या हम लोगों को पता ही है। तो उस समय हम लोग नगर निगम में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना था, और उसमें 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोगों को लोन मुहैया भी हम लोग कराते थे। इस चीज़ को आप लोग को इसलिए हम बताना चाहें क्योंकि आप लोग शहरी इलाका में रहती हैं। उसमें ब्यूटी पार्लर से लेकर के, राशन की दुकान से लेकर के, मतलब कुछ कुछ अपना था उसमें, उस योजना में आप लोग जा सकती थी। बहुत महिलाओं को हम लोगों ने पौधा का जो प्लांटेशन, जो फूल का पौधा जो लगा कर बेचती है, फल कर लगाती है, उसके लिए भी हम लोगों को पंजाब नेशनल बैंक से हम लोगों को दिया गया, हम लोग लोन मुहैया कराए थे। मेला भी हम लोग लगवाए थे, और शहरी महिला लोगों को जो उद्यमी महिला थी उसको हम लोग डालने का काम किए थे। आज उद्यमी की बात आती है, घर में हम लोग बहुत सारा महिला लोग हम लोग बैठे हैं, पढ़ने में भी तेज हैं, सिलाई कढ़ाई में भी तेज हैं, और सब चीज कला में भी तेज है, लेकिन हम लोगों को मंच नहीं मिलता है, नहीं ना मिलता है मंच, मंच नहीं मिलता है। जैसे कुछ महिला लोग कटिंग छटिंग कर करके ब्लाउज वगैरह बनाती है या साड़ी पीको फोल करती है, बस घर तक सीमित है। उसको उद्यमी में हम कैसे आगे बढ़ाए, इसके लिए हम लोगों को प्रेरणा नहीं मिल पाता है। तो अगर हम लोग सामाजिक पहल करेंगे, बैठेंगे हम लोग, तो मुझे लगता है कि आज कुशई घाघरा में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे बात को आप लोग भी समझ रही हैं, और आगे कैसे जाएंगे इसके लिए हम लोगों को एक होकर के हमेशा बैठना होगा। और आपके बीच में अजय जी भी बैठे हुए, हम लोग भी हैं। कभी भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो इनको पकड़िए, आने वाले समय में इनको आप लोग लाइए, तब तो आप लोगों का काम होगा। क्या ये मंच नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं, आप लाइएगा तब ना आपका काम होगा, तब ना आप आगे बढ़िएगा। आपके जो स्वयं सहायता समूह के जो महिला लोग हैं उनको कैसे फंडिंग होता है, कैसे फंड? आज तक आप लोग हटिया विधानसभा के विधायक को देखे हैं क्या? देखे हैं क्या? वो सीधे बोलता है कि नहीं, हमको जहाँ से वोट नहीं मिला वहाँ नहीं जाएंगे। मेरे मानना भी नहीं आता है। हम लोग उसको फोन भी करते हैं, बोलता है नहीं हमको जहाँ से वोट नहीं मिला। ये मंच नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि राजनीति, हम लोग राजनीति करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इस बात को। इस चीज को भी आपको सीखना पड़ेगा। नमक तेल का भाव भी राजनीति तय करता है कि नहीं? आज महंगाई कितना चरम पे है?
तो आज आप राजनीतिक परिपक्व नहीं होइएगा तो तेल कैसे घटाना है, नमक का दाम कैसे घटाना है, वो भी आप नहीं कर पाइएगा। आप पूछिए उनको कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। लोग पूछते हैं, पूछना सीखिए, टोकना सीखिए लोगों को। इसीलिए जो आपके सुख दुख में सहभागी रहता है, जो सुलभ मिलता है आपको, सुलभ आप लोगों के सामने जाने से मिलेगा, फोन पर उठाएगा, वैसे आदमी को आप लोगों को चुनने का आप लोगों को काम कीजिए। और चूंकि समय भी हो रहा है, बोलना का अगर महिला दिवस पे बोलना रहेगा तो हम बहुत सारी बातों को बोलेंगे, शाम भी हो जाएगा, रात भी हो जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम रखें। अपने में सशक्त होइए। अभी गाना गा रही थी महिला लोग, गाना बना करके से आप जी ना बना के गाना कर रही थी। अपना आत्मविश्वास और अपना आत्मबल को बढ़ाइए। हक हमको मिला है, छीन के हमको लेना होगा, छीनना सीखना होगा हमको, है ना। ये शुरुआत घर से होता है। सही बात है, हम भी महिला हैं, जब हम भी राजनीति करने निकलते थे तो हम लोगों को भी कभी रोक टोक होता था, लेकिन अगर आप घर का दायरा लांग करके अगर ईमानदारी से आप समाज की सेवा कीजिएगा तो एक कहावत है ना, लगन कहीं पर हो तो गुमराह नहीं होती है। अगर आप में लगन है, जुनून है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इसी शुभकामना के साथ ये आने वाला हर वर्ष आप लोग महिला दिवस मनाएं। और मुझे विश्वास है, आशा है कि अगले वर्ष जब आप मनाइएगा तो इससे भी ज़्यादा भीड़ होगा और ज़्यादा आप हक अधिकार की बात करेंगे और अपने बीच में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। और हम कुछ करके और जो महिलाएं जो रहती हैं, जो उद्यमी महिला हैं, उनको प्रोत्साहित करने का भी काम आप लोग अगला मंच में करने का काम कीजिएगा तो ज़्यादा आप लोग प्रोत्साहित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस की शुभकामनाएं आप लोगों को हम देते हैं। जोहार, धन्यवाद।